जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसमें ना तो कोई तंत्र है ना मंत्र है, और कोई भी आसानी से कर सकता है बिना डर और भय के। इसमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी माला की ज़रूरत नहीं, किसी आसन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसी स्पेशल दीक्षा की ज़रूरत नहीं है कि जिसको किसी से पूछ कर किया जाए। काफ़ी लोग जो इस असमंजस में रहते हैं, उनके पास शक्ति है, उनके चक्रास के अंदर एनर्जी जा रही है या नहीं जा रही। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता उनके चक्र जागृत हो रहे नहीं हो रहे, या चक्र जागृत कैसे करें। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि गुरु जी आज्ञा चक्र कैसे एक्टिव हो, चक्रास के अंदर बैलेंसिंग कैसे हो, कोई ब्लॉक चक्र है तो उसकी एनर्जी को प्रवाह कैसे किया जाए ऊपर या नीचे। काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल हैं और लोग चाहते हैं कि उनके आगे चक्र खुले या चक्र बैलेंस हो ताकि उनका जीवन आगे बढ़ सके। दोस्तों, इस जीवन के अंदर ग्रह, नक्षत्र, उसके बाद जो शरीर दिया है भगवान ने पंच तत्वों का, इसके अंदर जो सप्त चक्र दिया, हालांकि चक्र बहुत सारे हैं, इंसान की जो नज़र में है मेन जो है वो सप्त चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार। और इन्हीं चक्रों से टोटल शरीर बीमार भी पड़ता है और सही भी होता है, धन दौलत भी कमाता है इंसान, डर भय भी इसी से आता है। चक्रों से बैलेंस खराब हो जाए तो गरीबी भी इन्हीं चक्रों के बैलेंस खराब होने से आती है, बुद्धि भ्रमित भी, बुद्धि भ्रष्ट भी इन्हीं चक्रों के खराब होने से होती है। और जब सही हो जाए तो जीवन के अंदर अपने आप सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, एनर्जी मिलने लग जाती है, सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है। कोई भी आप मंत्र जप करते हैं, तप करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, सहस्त्रार से ही दोस्तों याद रखिएगा। पहले जो बाहर बॉडी का आवरण होता है, ऑरा कहते हैं जिसे, उसके अंदर एनर्जी प्राप्त होती है इंसान को, वो मजबूत होती है। और सहस्त्रार से ही सातों चक्रों के अंदर आप मंत्र जप कर रहे हो रेगुलर, सहस्त्रार से सारे शरीर के अंदर, सप्त चक्रों के अंदर उस ऊर्जा का, उस तप का प्रभाव होता है। मूलाधार से होता है, नीचे से ऊपर को उठती है और ऊपर से नीचे जाती है एनर्जी, और उसी एनर्जी के कारण ही इंसान आगे तरक्की करता है, उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपने चाहे धन प्राप्ति के लिए कोई जप किया, चाहे वो कारोबार वृद्धि के लिए किया, उन्नति के लिए किया, शत्रु नाश के लिए किया, कुछ भी किया, आपके पास एनर्जी है, उसके अंदर से ही माइनस होकर सामने एनर्जी जाएगी। तो ये चक्र है दोस्तों, ये हमेशा एक्टिव रहने चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए। इनको ठीक करने के लिए सबसे एक शानदार और सबसे आसान मुद्रा, कई लोग इसको उत्तर बोधि मुद्रा कहते हैं और काफ़ी लोग इसको पूर्व बोधि भी कहते हैं, और दोनों तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका बताया जा रहा है आपको। काफ़ी लोग जो इस मुद्रा को है दोस्तों इस तरीके से, दोनों उंगलियां, ये उंगली इस तरीके से फंसाते हैं, इस तरीके से, और काफ़ी लोग इस तरीके से, ये दोनों उंगलियां ऊपर और ये अंगूठा इस तरीके से। इस तरीके से ये मुद्रा बनाई जाती है। इस तरीके से योनि मुद्रा भी कहते हैं इसको, प्रणाम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है माता रानी को, देवी को। इस तरीके से ये मुद्रा बनानी है दोस्तों। समय इसके अंदर सुबह सुबह का रखें, यानी कि शांत हो समय, कोई शोर शराबा, दिमाग के अंदर कोई टेंशन परेशानी, उसको निकाल दीजिए। कोई मंत्र नहीं करना आपने, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी तरीके से उंगली ऊपर हो या अंगूठा नीचे हो, इस तरीके से उंगलियों की उंगलियां बंधी पड़ी हों, मूलाधार के पास ले जाएं इसको। आपने थंबनेल पर देखा होगा मात्र 2 मिनट, यहाँ पर 2 मिनट नहीं कहेंगे दोस्तों, सिर्फ 60 सेकेंड, ओनली 60 सेकेंड के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपने धीरे धीरे मूलाधार से आंखें बंद करनी है, ध्यान करना है, सिर्फ मात्र सांस लेनी है और कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा धारणा क्या करेंगे, ये आदेश जो देंगे आप कि आपकी जो एनर्जी है मूलाधार से उठकर ऊपर आज्ञा चक्र सहस्त्रार की ओर जा रही है,
सिर्फ इतनी सी धारणा करनी है। या फिर जो सप्त चक्रा के बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि मूलाधार के पास लेकर अपने बीज मंत्र पढ़ लिया, उसका लम थोड़ा सा बैठना है, थोड़ी देर 1 मिनट का मतलब मात्र समय लेना है। हाथ को नीचे से ये इस तरीके से धीरे धीरे ये ऊपर लाते हुए इस तरीके से ये, और ये यहाँ सहस्त्रार में छोड़ देना है। फिर दोबारा सेम मूलाधार के पास थोड़ी देर रखना है। ध्यान चाहे तो आप आगे चक्र के ऊपर लगा सकते हैं, और फिर से कहेंगे सेम जिस चक्रा के सामने आपने हाथ रखा है उसका बीज मंत्र जपते रहें जितनी देर, चाहे 3 सेकंड, चाहे 5 सेकंड, चाहे 10 सेकंड रखा है आपने उस मूल चक्र के आगे अपने हाथ को, मात्र इतना सा करना है दोस्तों। आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, फिर कहेंगे 60 सेकंड। पहले ही बार जब करेंगे आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बाकायदा लगेगा एनर्जी नीचे से उठकर ऊपर की ओर आ रही है, सहस्त्रार तक। पूरे बॉडी में दोस्तों एक कंपन सा हो सकता है, अचानक से ऐसा लग सकता है आसपास कुछ है। कोई डर नहीं है इसके अंदर, कोई भय नहीं है, भ्रम। बस आपने मात्र क्रिया करनी है, अपने इष्ट कुल देवी देवता को याद कर ले। ज़्यादा हो तो, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो प्रभाव कर सकती है अपना। जिसके चक्र दोस्तों बैलेंस नहीं है, ब्लॉकेज है, उसको थोड़ा सा समय लग सकता है। 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। दिन में वो 2 बार करे, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले रात्रि काल में। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्तों में करें तो इससे अच्छा कोई समय नहीं है ऊर्जा प्राप्ति का। और जैसे जैसे दोस्तों ये चक्रों की एनर्जी आपकी हर चक्र के अंदर बैलेंस होती जाएगी, आपके अंदर ना तो भय रहेगा किसी भी प्रकार का, आपके अंदर कोई भी दब्बू बना है, बोल नहीं पाते हैं कहीं पर आप, जहाँ बोलना चाहिए आंसर है आपके पास बट बोल नहीं पाते हैं, वह भी ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। दिमाग की जो बुद्धि की क्षमता है तीक्ष्ण होती चली जाएगी। वाणी के अंदर अपने आप ही आकर्षण तत्व पैदा होता चला जाएगा। सामने वाला व्यक्ति सुनने के लिए खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा, बात मानने के लिए खुद मजबूर हो जाएगा। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण तीव्र हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है इंसान की वह तेज हो जाएगी। बीमारियां शरीर से अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों ये प्रयोग हमने खुद किया है, ट्राई किया है, 10-15 दिन से कर रहे हैं। कुछ आभास हुआ उसी के बाद आपको बताया, ये करके देखिए। जिसके चक्र ओपन है इसी क्षेत्र का व्यक्ति, उसको मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर खुद ब खुद पता चल जाएगा। और जैसा कि हमने कहा, जिस चक्र के सामने आपके मुद्रा बनाकर आप बैठे हैं उसी चक्र का जितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा आपने टोटल मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊपर लाने तक 60 सेकंड लगाने हैं। 2 मिनट लगाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। हर चक्र के सामने जहाँ जहाँ आप मुद्रा को रोकेंगे उस चक्र का बीज मंत्र का जप करते चले जाएं। दूसरे दिन आप इसका प्रभाव दे सकते हैं। एक अच्छी ऑरा, अच्छे विचार, नेगेटिव एनर्जी जो है वह दूर भागती हुई नजर आना। कहीं भी किसी भी प्रकार से सामाजिक, चाहे घरेलू, कहीं आप काम करते हैं वहाँ पर इज्जत मान सम्मान खुद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बढ़ोतरी तरक्की खुद आनी शुरू हो जाएगी। धन दौलत का आवागमन रुका हुआ है, वह रास्ते, वो सोर्स अपने आप खुलने लग जाएंगे। हर परेशानी जीवन से दूर होती चली जाएगी और शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता अपने आप उनमें वृद्धि होती चली जाएगी। ज्ञान और ध्यान के अंदर अपने आप वृद्धि होती चली जाएगी। हमारी तबीयत खराब थी दोस्तों, हार्ट अटैक आया था, सीधी इस बात कहें, अपने नहीं आघात किया। 2020 से दुनिया पीछे पड़ी हुई है, किसी की औकात नहीं हुई। ये क्रिया करने से बहुत रिलैक्स मिला बिना ऑपरेशन के। हालांकि डॉक्टर पीछे पड़ा हुआ है कि ऑपरेशन होगा, करवा, नहीं करवा रहे। ये क्रिया 10-15 दिन से कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अपनी पर्सनली ये बात आजमा कर देखें। शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, सुकून भी मिलेगा और सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा।
लेकिन इसके साथ ये नहीं कहेंगे आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा हुआ और रेगुलर करता रहेगा तो आप सेफ है, ये नहीं कहेंगे। बट हाँ, आपकी एनर्जी जो है, आपका जो ऑरा है वह मजबूत होता चला जाएगा। आपने नहीं छोड़ना, दृढ़ संकल्प रहना है और मन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, विल पावर बढ़ा लेनी है अपनी, मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना पत्थर की तरह, जिसने जो करना है वो कर लो। मैं हर तरीके से तैयार हूं, जैसे आना है वैसे आ जा। आजमा कर देखिए दोस्तों, मात्र 60 सेकेंड। और हम ये कहेंगे कि हर चक्कर के सामने कम से कम 10 से 20 सेकंड रोके और उस चक्कर का बीज मंत्र जप करें मन ही मन, बस। और खुद देखिए, सप्त चक्र एक्टिव भी होंगे और सबसे पहले मूलाधार से आज्ञा चक्र, ये 2 चक्र सबसे पहले एक्टिव होते हैं दोस्तों। काफ़ी लोगों के कमेंट और मैसेज कि आज्ञा चक्र कैसे एक्टिव हो, हमें शक्तियाँ दिखें कैसे, ये सब होना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटा सिंपल सा प्रयोग बताया, जिसके अंदर कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ भी नहीं है। आजमा कर देखिए और रिजल्ट देखिए, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। शारीरिक और मानसिक जिस समय अभ्यास करें, जो भी आपका साथ होगा, एक बार आपका अनुभव जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।